इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे यूनिट 4 की 4.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिव्स इन एग्जांपल 1, यानी कि एग्जांपल 1 में जो दो प्रॉब्लम दी गई हैं, टू प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको सॉल्व करना है। तो देखो पहले नंबर की प्रॉब्लम को यहाँ टेस्ट करके मैंने रखा है। इसमें बोला गया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। हुआ क्या कि दोनों के पास से 5 मार्बल्स हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और उसके बाद जो मार्बल्स बचते हैं, यानी कि जो कंचे बचते हैं, उन कंचों के नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124 आता है। यू वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो आपको पता लगाना है कि शुरुआत में जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लेट करके चलते हैं। तो हमने लिखा, लिख लिया लेट सॉल्व में, लेट लेट द नंबर लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन जॉन हैड इक्वल में माने एक्स। जब जॉन के मार्बल्स को एक्स मान लिया, यानी कि जॉन के पास जो है ना शुरुआत में कितने मार्बल्स है, एक्स। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स देन द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ मार्बल्स जीवंती जीवंती हैड कितने हो जाएंगे, टोटल कंचे कितने थे, टोटल मार्बल्स 45 थे। तो 45 में से ये जॉन के पास जो मार्बल्स है वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जॉन के पास मार्बल हो गए और ये जीवंती के पास मार्बल्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कब, जब 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं दोनों के पास से। तो ये जॉन के पास मार्बल, तो इसमें से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाएंगे तो 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले मार्बल्स जीवंती के पास थे 45 माइनस एक्स। अब इसमें से 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए, ठीक। तो ये बचे जॉन के पास मार्बल्स और ये है जीवंती के पास मार्बल्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 124, जो कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक्स माइनस 5 वैसा के वैसा ही, और या 45 में से 5 जाएंगे कितने हो जाएंगे, 40, माइनस एक्स वैसा के वैसा ही। ये प्लस का नंबर है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस के 124 इक्वल में रहेगा 0, ठीक। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। एक्स का 40 में करेंगे 40x, एक्स का एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का इसमें करेंगे 200, 5 का इसमें करेंगे प्लस के 5x, और माइनस के 124 इक्वल में रहेगा 0। माइनस एक्स स्क्वायर वैसा कि वैसा ही, 40x और 5x टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 45x। ये माइनस के 200 माइनस के 124 टोटल मिला के कितना हो जाएंगे, 324 इक्वल में रहेगा 0। अब यहाँ देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो माइनस का है, तो इसे प्लस का बनाएंगे। क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 45x, और यहाँ करेंगे तो प्लस के 324 इक्वल में रहेगा 0। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुई है इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने आपको पहले से ही बता चुका है, एक्स बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना, वन वन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 324 में करेंगे, और 324 के फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे, 164 आ गया, 164 में 2 आ जाएगा, 162, फिर 2 का डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, फिर 3 का डिवाइड देंगे 27 हो जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे 9 आ जाएगा, 3 का डिवाइड देंगे 3 आ जाएगा, और 3 का डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है।
ये पावर टू टू नहीं आएगी ये तो। अब हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म की स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को क्या करना है, फैक्टर करना है, मतलब इसे तोड़ के लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, यहाँ देखो 45 लाने कैसे आएंगे, देखो टू टू या फोर, फोर थ्री या 12, 12 थ्री या कितने होते हैं 36, ठीक। और ये थ्री थ्री या 9, 9 में 36 कट देंगे कितना हो रहा है 45, ठीक। तो ये माइनस के लाने हैं तो यहाँ लिख दो माइनस के 36 एक्स और माइनस के 9 एक्स, और प्लस के कितने चल रहे हैं 324 इक्वल में 0। अब इन दोनों में से कॉमन रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स, तो यहाँ कितना बचाएगा एक्स, यहाँ कितने बचेंगे माइनस के 36। इन दोनों नंबर से कॉमन क्या है माइनस के 9, माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल, एक्स आ जाएगा और यहाँ माइनस का इसमें डिवाइड देंगे माइनस आएगा, 9 का 324 में डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 36, 9 3 या 27, कितने 5 बजे 5 से हो गया 9 6 जा 54 इक्वल में रहेगा 0। दो ब्रैकेट यहाँ लिखे हैं तो इस पूरी लाइन में से ब्रैकेट को कॉमन रखो तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस 36, और यहाँ हो जाएगा एक्स बचा ये वाला, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो एक्स बचेगा और यहाँ से हटेगा तो 9 बचेंगे, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा 0। अब यहाँ लिख देंगे इफ एक्स माइनस 36 इक्वल में 0, देन तब एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा 36, ठीक। ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से इफ एक्स माइनस 9 इक्वल में 0, देन एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का अगर भेजेंगे प्लस का, ठीक है। एक्स की वैल्यू 9 आ गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 फाइंड हो चुकी है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉसिबल भी है। तो अपन को क्या पता लगाने थे, अपन को पता लगाने थे वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, यानी कि शुरुआत में जॉन और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स थी। तो अपन लिख सकते हैं, अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 10 में 10 कहाँ लिखे हैं, इसे थोड़ा ऊपर कर लो, 10 10 द नंबर ऑफ मार्बल्स they have they had had to start with फॉर्मूला लगा के आर कितना हो जाएगा 9 एंड 36 रेस्पेक्टिवली वैल्यू, ठीक। यानी कि यहाँ पर हमने बता दिया कि शुरुआत में जॉन और जीवेंटी के पास कितने मार्बल्स थे 9 और 36 मार्बल्स थे। ये 9 जो है वो जॉन की है और 36 जो है वो किसके है जीवेंटी है, तभी तो यहाँ लिखा है रेस्पेक्टिवली, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहले वाला पॉइंट है वो आपको सॉल्व होता है। अगला देखें, अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट में देख रहे हैं सेकंड नंबर के पॉइंट में, इसमें बोल रहे हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड इज सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक पर्टिकुलर डेज, मतलब एक सर्टेन खिलौने को जो है टॉयज है उनको क्या करती है प्रोड्यूस करती है यानी बनाती है, और एक दिन विशेष दिन, यानी कि उस विशेष दिन क्या हो रहा है कि खिलौने बनाए जा रहे हैं। अब कितने बनाए जा रहे हैं देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, यानी कि और जितने खिलौने उस दिन बनाए गए थे उस दिन अगर उसकी कॉस्ट पता लगानी है हर एक खिलौने की, तो आपको क्या करना होगा 55 में से जो खिलौने बनाए गए हैं उनके नंबर्स को माइनस करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगी 1 खिलौने की कॉस्ट मिल जाएगी। इसमें ऐसा बोल रहा है, आगे देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, और जो टोटल कॉस्ट थी टॉय की निर्मित की मतलब बनाए गए थे जो टॉय कॉटेज इंडस्ट्री में, उस दिन टोटल जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 750 थी, ठीक। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो आपको पता लगाना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे, ठीक है। अब देखो अपन को क्या मालूम नहीं है कि कितने खिलौने बनाए गए थे, तो अपन क्या करेंगे लेट करके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे हम सॉल्व में, मैंने लिखा है यहाँ सॉल्व में, तो लेट किया मैंने, लेट द नंबर लेट द लेट द नंबर लिख देंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज लेट द
number, let the number of toys produced on that day, produced on that day इक्वल में इस कर लो ऑन दैट डे इक्वल में एक्स, यानी कि उस दिन बनाए गए खिलौने के जो नंबर्स हैं, यानी कि संख्या है वो कितनी है, एक्स नानी। देन तब द कॉस्ट ऑफ देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, each toy on that day इक्वल में कितनी हो जाएगी, 55 में से x को माइनस कर देंगे, ठीक है, इतनी कॉस्ट हो गई। यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो उस दिन खिलौने बनाए गए थे वो x थे, तो ऐसा होने के कारण उस दिन जो खिलौने की जो कॉस्ट रखी गई वो कितनी रखी गई, 55 में से x को माइनस कर देंगे, यही इसमें बोला गया था। देखो तो यहाँ हो जाएगा 55 माइनस एक्स, हर एक खिलौने की कॉस्ट। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी ए टू क्यू। क्या बोल रहे हैं इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हम टोटल खिलौने की कॉस्ट को देखें तो कितना है, 750 है। तो अपन क्या करेंगे, देखो एक खिलौने की जो कॉस्ट है 455 माइनस एक्स है, इसमें जितने खिलौने बने हैं उसका जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी मिल रही है, 750 है, ठीक। यानी कि सीधा सीधा लॉजिक ये है कि कभी भी आपको वन टॉयज की रेट आपको मालूम हो और ज्यादा की मालूम करनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यही किया है, देखो वन खिलौने की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है टोटल नंबर ऑफ टॉयज से, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट आ जाएगी, और टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कितनी चल रही है, 750। इस तरीके से ये लाइन लिख दी है मैंने, ठीक है। अब इस लाइन को सॉल्व कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें करेंगे 55x, इसमें करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का था इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल में रहेगा 0, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो माइनस का है, इसे प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई। तो माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये नंबर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक। इक्वल में 0। कभी भी माइनस का मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कितना है, 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 750 में, और 750 के फैक्टर देखो क्या होंगे, 0 के हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 5, और 75 के 25 को 3 जब होती है तो 25 के हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5, और हम देख रहे हैं और 25 के 5 मल्टीप्लाई 5 और वैसे 3। तो इस तरीके से आपकी ये टोटल फैक्टर मालूम होगा इसके, ठीक है। अब हमें कितने लाना है, 55 लाना है। तो देखो 3 2 6 6 5 से कितने होते हैं 30, और 5 5 से कितने होते हैं 25, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, ठीक। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ये तो वैसा के वैसा ही रहेगा, इसकी जगह पे आ जाएंगे 25 एक्स माइनस के 30 एक्स, ठीक, और प्लस के 750 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब अपन देख रहे हैं इन दोनों में से कॉमन रख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा एक्स माइनस 25। इन दोनों में से कॉमन देख रहे हैं कितना आ जाएगा, माइनस के 30, माइनस से 30 कैंसिल, एक्स आ जाएगा, माइनस का इसमें डिवाइड देंगे माइनस 3 का इसमें डिवाइड देंगे 25, और 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 30 का डिवाइड इस पूरे में दिया कितना आ गया 25 इक्वल में 0। अब आप इस पूरी लाइन में से ब्रैकेट को कॉमन रखेंगे, कितना आ जाएगा एक्स माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला एक्स बचेगा, और यहाँ से ये ब्रैकेट हटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 30 इक्वल में रहेगा 0, ठीक। अब लिख देंगे इफ एक्स माइनस 25 इक्वल में 0, देन एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा 25। से इफ एक्स माइनस 30 इक्वल में 0, देन एक्स इक्वल में कितना आ जाएगा 30, ठीक। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको क्या पता लगाना था, आपको पता लगाना था इसमें, आपको इसमें पता लगाना था कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे। तो देखो उस दिन या तो 25 खिलौने बनाए गए होंगे, मतलब 25 खिलौने बनाए गए होंगे, या फिर
30 खिलौने बनाए गए होंगे। तो आप लिख सकते हैं 10 10 द नंबर ऑफ चॉइस, दस नंबर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड 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 ऑन दैट डे ऑन दैट डे वाज माने थे, यानी कितने खिलौने बनाए गए थे, वाज माने थे 25 और अथवा 30। ठीक, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब है कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो या तो 25 बनाए गए होंगे या फिर 30 बनाए गए होंगे, मतलब 30 बनाए गए होंगे। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि हमें दो नंबर्स मालूम करने हैं जिनका सम दिया गया है 27 एंड प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है 182 आ रहा है। अब आपको पता लगाना है कि वो नंबर दोनों कौन से हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर मान लिया x, फर्स्ट नंबर कितना मान लिया x, देन द सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, देन द सेकंड नंबर। देखो दो नंबर्स थे, एक नंबर मान लो ये, एक नंबर मान लो ये, इन दोनों का सम कितना आ रहा था 27। ठीक है, अगर हमने इस वाले नंबर को x माना है तो ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक, इस तरीके से अपन देख रहे हैं सेकंड नंबर कितना बन रहा है 27 माइनस एक्स। क्लियर है। आगे देखो, आगे वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो होगा दोनों का वो कितना आ रहा है 182। तो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यानी x का मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स में करेंगे तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 182। अब इसे सॉल्व कर देंगे, x का 27 में करेंगे तो 27x हो जाएगा, x का इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैसा के वैसा ही रहने दो। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ये माइनस का है तो प्लस का बनाने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 27 एक्स, और ये प्लस पहले से ही है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं बचता है, इधर की साइड कुछ नहीं बच रहा है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने किया क्या है, देखो हम एक बार दोबारा से समझा दे रहे हैं। ये माइनस का था, इधर आया क्या हो गया प्लस का, ये लिख दिया। ये भी प्लस का था, इधर आ गया क्या हो गया माइनस का, ये लिख दिया। और ये पहले से ही प्लस का है तो प्लस के 182। अब इधर क्या बचा, इधर की साइड जीरो बचा तो जीरो लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। अब ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, वन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 182 में, तो 182 के यहाँ फैक्टर कर लो, तो यहाँ पर 291, यहाँ 7 7 1 7 7 3 31 बना है 13। ठीक है, अब आपको क्या लाना है 27 लाना है। तो देखो 7 2 ये कितने होते हैं 14, 14 और 13 कितने हो जाएंगे 27। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वैसा के वैसे ही माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 इक्वल में 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन रखें, क्या x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ कितने बचेंगे 14। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस के 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, माइनस से इसमें डिवाइड देंगे माइनस, और 13 का 182 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 13 1 13, कितने बचे 5 5 इसमें हो गया 13 4 52। ठीक है, इक्वल में रहेगा 0। अब इस पूरी लाइन में से ब्रैकेट कॉमन, तो x माइनस 14 आ जाएगा, इधर से ब्रैकेट हटेगा तो x बचेगा, इधर से ब्रैकेट हटेगा 13 बन जाएंगे माइनस के, इक्वल में रहेगा 0। अब आप लिख देंगे इफ x माइनस 14 इक्वल में 0, देन x इक्वल में कितना हो जाएगा प्लस के 14। ठीक, इसी प्रकार से अपन देख रहे हैं इफ x माइनस 13 इक्वल में 0, देन x इक्वल में कितना हो जाएगा प्लस के 13। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू फाइंड हो गई, एक हो गई 14 और एक हो गई 13। तो आपको पता चल गया 10 द रिक्वायर्ड नंबर कितने हो जाएंगे 13 एंड 14। तो आप लिख सकते हैं 10
thus the required 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 numbers are कितने आ जाएंगे 14 14 हाँ 14 लिख लो 14 एंड 13 या 13 एंड 14 लिख दो या 14 एंड 13 लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर है 4। 4 में क्या बोला गया है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका जिनका क्या कर रहा है स्क्वायर का सम, जिनका स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365 आ रहा है। तो आपको पता लगाना है कि जो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझे कि इंटीजर्स किस टाइप से होते हैं। देखो अगर कोई इंटीजर मान लो 2 है पॉजिटिव, तो इसके बाद वाला इंटीजर कौन होगा 3, कैसे मालूम होगा +1 करके। अगर 3 होता तो इसके बाद वाला कौन सा होता 4, कैसे पता चला +1 करके। इसके बाद वाला कौन होता 5, कैसे पता चला +1 करके। यानी कि हमें पता चल गया कि कोई भी इंटीजर यदि कंसेक्यूटिव रखना है तो एक इंटीजर को आपको लेट करना पड़ेगा और दूसरा इंटीजर +1 करके मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट let the two consecutive positive integers are, लिख देंगे आर, एक मान लिया x एंड दूसरा कितना हो जाएगा इसमें +1 कर देंगे तो x +1, ठीक। इस तरीके से दो लेट इंटीजर्स कर लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू क्या कहना चाह रहे हैं, इनके स्क्वायर का सम कितना दे रहे हैं 365। तो देखो पहले इंटीजर का स्क्वायर कर दिया और ये दूसरे इंटीजर का स्क्वायर कर दिया और इन दोनों का सम कर दिया, कितना आ रहा है 365, ठीक। अब आप इसे सॉल्व कर लो, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म यानी 1 का स्क्वायर 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1x, ट्वाइस करेंगे 2x, और ये प्लस का था इधर आ गया, का हो गया माइनस का 365 इक्वल में क्या रहेगा 0। अब आप क्या करेंगे 1x स्क्वायर यहाँ कितने आ जाएंगे 2x स्क्वायर, और यहाँ पर कितना चल रहा है 2x चल ही रहा है, ठीक है। और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये नंबर जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 364 हो जाएंगे, इक्वल में 0 रहेगा। पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 का डिवाइड दे दो, इसमें 2 का डिवाइड देंगे एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो एक्स आएगा, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 182, ठीक। इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 चल रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 182 में, और 182 को अपन को फैक्टर करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताए थे 182 के फैक्टर कितने थे 14 मल्टीप्लाई 13 बन रहे थे, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हम देखो हम करके बता रहे हैं यहाँ पर। इसको माइनस करेंगे, वो डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 91 आ रहा है, फिर 7 से डिवाइड जा रहा है तो 13 आ रहा है, 13 से जा रहा है। देखो 7 2 14, 14 और 3 14 और 13 कितना हो जाएगा 14 और 13, यानी 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स, एक्स ही तो लाना था। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही प्लस के 14x और माइनस के 13x, और ये माइनस के 182 वैसा के वैसा ही, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं इन दोनों में से कॉमन रख लें, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो x का एक्स स्क्वायर में डिवाइड देंगे x आ जाएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे प्लस के 14 आ जाएंगे, ठीक। इन दोनों में से तो कॉमन है माइनस के 13 कॉमन है, ठीक है। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, x आएगा माइनस का माइनस में नहीं प्लस हो जाएगा, 13 का इसमें डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 13 वन 13, 5 बचे 5 इसमें हो गया 13 4 53 इक्वल में रहेगा 0, ठीक। अब अपन देख रहे हैं इस पूरी लाइन में से इस ब्रैकेट को कॉमन रखेंगे, तो ब्रैकेट कॉमन रखेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 14, यहाँ से ब्रैकेट हटाएगा कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट हटाएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इक्वल में रहेगा 0, ठीक। अब आप क्या करेंगे एक बार एक ब्रैकेट के इक्वल में 0 रखेंगे और फिर दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट के इक्वल में 0 रखेंगे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इफ x प्लस 14 इक्वल में 0 देन तब क्या होगा x की वैल्यू हो जाएगी ये प्लस का अगर दे देंगे माइनस का। अब अपन देख रहे हैं कि जो x था पॉजिटिव इंटीजर था और ये कैसा आ रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो अपन लिख देंगे
विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नॉट पॉसिबल है हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि हमने जो लेट किया है वो पॉजिटिव इंटीजर किया है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखेंगे, देखो आगे लिखेंगे इफ ये वाला ब्रैकेट जीरो लेंगे, फिर में एक्स माइनस 13 इक्वल में जीरो, देन तब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, और ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो 10 में लिख सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड REQUIRED required two consecutive positive integers आर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो पहला इंटीजर हो जाएगा 13 और इसमें +1 करेंगे तो दूसरा इंटीजर कौन हो जाएगा 14। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपको फिनिश होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसमें अल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब लेस देन है, और हाइपोटेनियस आपको दिया गया है 13। फाइंड द अदर टू साइड, तो आपको पता लगाना है कि जो दो साइड है अल्टीट्यूड और बेस वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग समझाते हैं। जैसे ये मान लो आपका राइट ट्राइंगल है, इसमें आपको हाइपोटेनियस दिया गया है 13, अगर आपका बेस एक्स है तो ये अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 कम दे रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक, इस तरीके से आपको ये तीनों साइड फाइंड हो गई। ठीक है, अब इसे आप लिख लो, यहाँ हमने लिखा लेट, ये बेस हमने मानकर चलिए तो लिख देंगे लेट द बेस ऑफ द गिवन राइट RIGST राइट ट्राइंगल। ठीक, यानी कि आपका जो ट्राइंगल दिया है राइट ट्राइंगल, उसका बेस कितना माना x, देन तब अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा अल्टीट्यूड इक्वल में हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है तो इसीलिए 7 को माइनस कर दिया। और आपका हाइपोटेनियस कितना चल रहा है, हाइपोटेनियस कितना चल रहा है, हाइपोटेनियस आपका चल रहा है 13। ठीक है, और ये आपका गिवन में है तो यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक, अब इन तीनों में रिलेशन कौन बताता है, इन तीनों में रिलेशन बताती है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप यहाँ अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस 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 थ्योरम। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना चल रहा है 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की जगह यहाँ क्या बोल रहा है अल्टीट्यूड, तो यहाँ x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस की जगह कितना चल रहा है x, तो x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 13 का स्क्वायर आएगा 169, और ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7x आएगा, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x आ जाएगा, और यहाँ कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखो 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 14 वैसा के वैसा ही 14x। अब अपन देख रहे हैं प्लस के 49 वैसा के वैसा, ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 169 इक्वल में रहेगा 0। यहाँ देखो 2x स्क्वायर वैसा के वैसा ही, माइनस के 14x भी वैसे के वैसे ही, और ये 169 में से 49 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, इक्वल में रहेगा 0। इस पूरी लाइन में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 7x, और यहाँ आ जाएगा 60, इक्वल में रहेगा 0। ठीक है, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके फैक्टर करेंगे, जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो हमें कितने लाना है 7 6। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 60 आ जाएंगे, और 60 के फैक्टर कितने होते हैं हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये 60 के फैक्टर होते हैं। ठीक है, आपको कितने लाना है 7 लाना है। 7 कैसे आएंगे, देखो 7 आएंगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12, और 12 में से ये 5 माइनस हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7। तो यहाँ लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर वैसा के वैसा ही, माइनस के 12x और प्लस के 5x। ठीक है,
माइनस के 60 वैसे के वैसे इक्वल में 0। देखो 12x में से 5x जाएंगे, ये 7x आ रहा है और ये कहां से मिले, यहाँ से मिले, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन रखेंगे, कितना आ जाएगा x, तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा माइनस के 12। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस के 5, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 12, ठीक है, इक्वल में रहेगा 0। अब पूरी लाइन में से इस ब्रैकेट को कॉमन रखेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, अब कितना बचेगा x और यहाँ से हटेगा तो कितना बचेगा प्लस के 5, इक्वल में रहेगा 0। अब आप लिख सकते हैं इफ x माइनस 12 इक्वल में 0, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, पॉजिटिव आ रही है तो पॉसिबल है। इसी प्रकार से इफ x प्लस 5 इक्वल में 0, देन तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का, और माइनस की जो वैल्यू है वो विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि साइड कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो यहाँ लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि साइड नेगेटिव होती नहीं है, तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो वैल्यू कौन सी होगी 12, ठीक। तो इस तरीके से आप फिर लिख सकते हैं 10 10 10 द बेस ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल TRING इक्वल में कितना माना था x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड कितना माना था 7 कम था, तो 12 में से 7 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से अदर टू साइड आपको फाइंड होती है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। देखो ये भी लिखिए अदर टू साइड कितनी है, तो आपकी अदर टू साइड कितनी आ गई, ये दोनों, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, यानी कि ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स मतलब बनाती है। आगे क्या कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी कि एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसमें क्या बन रहे थे, आर्टिकल बन रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा देखा गया कि जितने आर्टिकल्स बनाए गए थे, जितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए थे, उस दिन उन खिलौनों की मतलब उन आर्टिकल्स की जो कॉस्ट वो किस टाइप से मिली, जितने नंबर्स बने थे, जितने नंबर मतलब आर्टिकल जितने बनाए गए थे, उन आर्टिकल के नंबर को ट्वाइस कर दिया और 3 मोर देन कर दिया, तो आपको उस दिन बनाए गए खिलौने वो आर्टिकल्स थे उनकी कॉस्ट मालूम हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, और उस दिन जो जितने भी खिलौने बने थे उन सभी की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90। तो आपको पता लगाना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको पता लगाना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे और उस दिन हर एक खिलौने की कीमत कितनी थी, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसमें ये बोला जा रहा है, अगर अपन इनडायरेक्टली देखें मतलब डायरेक्ट देखें, इसमें क्या क्या बोला जा रहा है, मेन पॉइंट इसमें बोला जा रहा है कि कोई विशेष दिन ये देखा गया कि जितने खिलौने बनाए गए थे उसी दिन उन खिलौने की जो कॉस्ट थी वो कैसे मालूम हुई, उन खिलौने की जो नंबर्स थे, जितने खिलौने बनाए गए उनके नंबर को ट्वाइस किया और 3 मोर देन किया। ऐसा करने पर हमें हर एक खिलौने की कॉस्ट मिल गई उस दिन। और आगे बोल रहे हैं कि उसी दिन जो टोटल खिलौने बनाए जा रहे थे उसमें टोटल जो कॉस्ट कॉस्ट मतलब थी वो कितनी थी, 90 थी। तो आपको पता लगाना है कि उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे, और उस दिन हर एक आर्टिकल की जो है ना, आर्टिकल या खिलौने का एक ही बात है, तो उस दिन हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी ये आपको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लो उस दिन एक्स आर्टिकल्स बनाए गए थे, तो हमने लिखा लेट, सॉल्व में मैंने लिख दिया, सॉल्व में लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल लिख लो या आर्टिकल लिख दो, हम आर्टिकल ही लिख रहे हैं, ठीक है, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख।
let the number of article let the number of article कितना माना, let the number of articles produced on that day produced on that day इक्वल में कितना माना, x मान लिया। देन तब हमने मान लिया कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो x खिलौने बनाए गए थे। अब देखो कॉस्ट कैसे मालूम हुई थी उस दिन, 3 मोर देन किया और ट्वाइस, तो इसको पहले 3 मोर देन करो, पहले लिख दो देन द नंबर देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स ऑन दैट डे, उस दिन ऑन दैट डे इक्वल में कितना हो जाएगा, ट्वाइस किया और 3 मोर देन किया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, सही से कर दो। ऑन दैट डे इक्वल में एक्स, यानी उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स। देन तब द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे, तब उस दिन हर एक खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, पहले हमें ट्वाइस करना है फिर 3 मोर देन करना है। देखो एक्स को ट्वाइस करेंगे 2x बन जाएगा, 3 मोर देन करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये मिल गई हमें हर एक खिलौने की कॉस्ट उसी दिन की। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टू क्यू में क्या कह रहे हैं, टोटल जो कॉस्ट हुई थी वो कितनी थी, 90 थी। तो टोटल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया भी है, एक खिलौने की जो कॉस्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल खिलौने में। ठीक है, यहाँ आर्टिकल चल रहा है तो आर्टिकल, एक खिलौने की एक आर्टिकल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आर्टिकल में। टोटल आर्टिकल कितने हैं, एक्स, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 90। अब आप इसे सॉल्व कर लो, एक्स का इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, एक्स का इसमें करेंगे 3x हो जाएगा, और ये प्लस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल में रहेगा 0। ठीक है, अब आप फैक्टर कर लो, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 90 में करेंगे कितना आ जाएगा, 180 के फैक्टर कर लो। 180 के जब फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये 180 के फैक्टर है। ठीक है, अब आपको कितने लाना है, 3 लाना है। 3 कैसे आएंगे, देखो हम आपको बता रहे हैं 3 कैसे आएंगे। 3 देखो 3 आपके आ जाएंगे, 3 आप देख रहे हैं, 3 की 2 3 या 6। ठीक है, 2 3 या कितने होते हैं, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 3 या 18, तब भी नहीं कम बन रहा है, तो अपन ऐसे कर लो, हाँ ऐसे हो जाएंगे। 5 3 या 15, 5 3 या कितने हो जाएंगे, 15। अब देखो 2 3 या 6 और 6 2 या 12, और 12 को 15 में से माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, एक्स 2x² वैसा के वैसा ही, प्लस के 15x माइनस के 12x और माइनस के 90 वैसा के वैसा इक्वल में रहेगा 0। अब आप इन दोनों में से देख रहे हैं क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x, x कम हो जाएगा, यहाँ से x कम हो जाएगा 15। इधर क्या कॉमन है, इधर आ रहा है देखो माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, 6 2 या 12 और x वैसा के वैसा ही, माइनस का माइनस में देंगे प्लस, 6 का इसमें देंगे कितना आ जाएगा 15, 15 6 होती है 90, तो इक्वल में 0 15 आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे देख लो, 6 बजे 6, 3 बजे 3, इसमें 6 5 जा, तो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो एक बार ब्रैकेट कॉमन रखेंगे 2x + 5, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो x बचेगा, यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो -6 बचेंगे, इक्वल में रहेगा 0। अब आप लिख सकते हैं कर दो। अब आप लिख सकते हैं क्या, इफ 2x + 5 इक्वल में 0, देन तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। अब x की वैल्यू ये माइनस में आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि नंबर कभी माइनस में नहीं हो सकते। जो बर्तन बना मतलब आर्टिकल जो बनाए जा रहे हैं वो आर्टिकल्स के नंबर माइनस में नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री जो है वो जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करेगी तो वो कम नहीं होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, अब आप लिख देंगे इफ दूसरा वाला x - 6 इक्वल में 0, देन तब
अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो कि पॉजिटिव है और ये पॉसिबल है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं 10, 10 द नंबर ऑफ टॉयज, 10 द नंबर नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज प्रोड्यूस्ड 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 ऑन दैट डे, ऑन दैट डे इक्वल में कितने, 6, यानी उस दिन कितने खिलौने बनाए गए थे, 6। आपको पता चल गया कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो कितने बनाए गए थे, 6 बनाए गए थे। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, और उस दिन हर एक खिलौने की जो ऑन दैट डे करना, ऑन दैट डे, और उस दिन हर एक, जी दैट डे तो लिखी ना है इसमें, क्या लिखना है, ऑन दैट डे, ठीक है। आप कहीं भी रह जाए तो आप लिख लेना खुद से, ठीक है। ये क्या हो गया, दैट डे इक्वल में कितना, 6, और यहाँ ऑन दैट डे इक्वल में कितना आ जाएगा, कितना था, ट्वाइस और 3 मोर देन, ट्वाइस और 3 मोर देन ही तो था, इसका ट्वाइस करेंगे कितना, लिख लो यहाँ, कितना था, ट्वाइस प्लस 3, ये भी था। तो 2 वैसा के वैसा ही, एक्स की जगह पे 6 प्लस के 3, 3 टू जा वो 6 टू जा कितने होते हैं, 12, 12 3 ऐड कर देंगे 15। यानी आपको पता चल गया कि उस दिन जो खिलौने बनाए गए थे वो 6 खिलौने बनाए, 6 आर्टिकल बनाए गए थे, सॉरी 6 आर्टिकल बनाए गए थे, और हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट की कितनी थी, 15 रुपीज थी, कितनी रुपीज थी, 15 रुपीज। इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। और आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके अगले लेक्चर में करवाए जाएंगे, ठीक।